आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में। एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। ये दीवार अब टूटेगी नहीं। नास्कॉन, अटूट भरोसा मजबूती का। INTUC फेडरेशन जिंदाबाद, INTUC फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वसीम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। INTUC फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। INTUC फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वसीम भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सुबह सुबह हम जो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे श्री विजयपुरम शहर में आए हैं, और हम आपको बता दें कि 9:30 बजे ओ बशीर जी, जो हाल फिलहाल में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, काफी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ, आप सबने देखा होगा, हमने भी वो एपिसोड कवर किया था जहाँ पे वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। इससे पहले वे जो है बीजेपी में भी थे, इंडिपेंडेंट भी उन्होंने कंटेस्ट किया था, और अब उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया है। और मनारघाट पंचायत के प्रधान रहते हुए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं अपने क्षेत्र में। जब से वे कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, हम देख रहे हैं कि वे जो है कई तरीके के कांग्रेस पार्टी को उभारने में, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने में अपना जो है लगातार सहयोग देते रहे हैं। अभी हाल ही में उनके कार्य को देखते हुए जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको अंडमान निकोबार में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, ये एक कांग्रेस पार्टी का ही एक अलग विंग है, इस संगठन का उनको जो है स्टेट चेयरमैन के पद से नवाजा गया है। इसी खुशी में उनके कई सारे समर्थक यहाँ पर आए हैं और उनको बधाइयां दे रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं और जानते हैं कि इस मौके पर उन्हें क्या कहना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ओ बशीर जी, जो मनारघाट का, जो हमने अभी आप लोगों को बताया, अभी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के स्टेट चेयरमैन चुने गए हैं। वहीं इसी संगठन के जो राष्ट्रीय चेयरमैन है वे है सुनील तनवर जी। उन्हीं के द्वारा जो है इनको यहाँ पर स्टेट चेयरमैन से नवाजा गया है। इस अवसर पर उनका क्या कहना मुनि से जानेंगे। जय हिंद सर। सबसे पहले बधाइयां हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया कर्मियों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, और मेरे गांव से आए हुए सभी भाई बहन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरा मान सम्मान किया है। और हमारे पार्टी के जो प्रेसिडेंट रंगलाल हलदार जी और भास्कर जी, और जो फ्रंटल में जुबैदा मैडम, जुबैर भाई, सभी के मेहनत से आज हमको ये हासिल हुआ है। जैसे मेरे उस्मान भाई है, रफीक भाई है, बहुत सारे लोग हैं जो कि इनके बदौलत मुझे ये हासिल हुआ है। और हमारे जो प्रेसिडेंट रंगलाल हलदार जी ने मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाया है, क्योंकि रंगलाल हलदार जी ने जो लेटर बना के जो यहाँ से भेजा है हमारे जो प्रेसिडेंट को, नेशनल प्रेसिडेंट पंचायत राज संगठन के जो प्रेसिडेंट को डॉक्टर सुनील पनवर जी को भेजा था, उन्होंने इसे आगे भेजा। और हमारे जो अंडमान निकोबार के 3 इंचार्ज है, माणिकम टैगोर जी, गणेश यादव जी, डॉक्टर पलक वर्मा मैडम जी, इनको भेजा गया और इनके अप्रूवल, इन्होंने भी मेरे इस पर मुहर लगाया और इसे AICC में, डॉक्टर सुनील जी ने इसे AICC में भेजा गया। और मुझे डॉक्टर, हम लोग जो माणिकम टैगोर, सभी लोगों से मेरा बात हुआ, सभी जितने भी हम लोग का संगठन में है सबसे बात हुआ, और ये जो हमारा जो लेटर था AICC में भेजा गया, वहाँ से
ये हमारे जो श्री वेणुगोपाल जी है, उन्होंने खड़गे जी को भेजा। खड़गे जी के अप्रूवल से मुझे अंडमान निकोबार का चेयरमैन चुना गया पंचायती राज संगठन का। मुझे बेहद खुशी है क्योंकि मुझे ये काबिल समझा है और इसे वेणुगोपाल जी ने इसका ऑर्डर निकाला। और मैं सभी PRI, सभी पंचायती राज संगठन, म्यूनसिपल सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि क्योंकि मुझे ये अवसर मिला है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बाकी मैं इसमें काम करूंगा और मुझ पर जो भरोसा पार्टी ने दिखाया है इस पर मैं खरा उतरूंगा। बशीर जी आपको काबिल समझा गया है एंड तभी आपको आपकी काबिलियत पर इस पद से नवाजा गया है, तो क्या इससे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और आगे आपका क्या प्लान है पंचायती राज संगठन को मजबूत करने के लिए? इस पर चंद शब्द जरूर कहें। 100% जिम्मेदारियां बढ़ गया है क्योंकि हमें डायरेक्शन दिया है कि दिसंबर 15 तक का नेशनल अमली कमेटी, स्टेट कमेटी का गठन करना है और उसके बाद में तीनों डिस्ट्रिक्ट में जाके, नॉर्थ, मिडिल, साउथ में जाके तीनों डिस्ट्रिक्ट में जाके कमेटी फॉर्म करना है। उसके बाद में ब्लॉक लेवल में भी कमेटी फॉर्म करना है। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया गया है। मैं सभी सीनियर लीडर, खास करके कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई मेरे लिए कोई बड़ा ये नहीं है। हम सबको लेके, सभी कार्यकर्ताओं को लेकर, स्पेशली मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं उनको लेके मैं चलूंगा। लोग बोलते हैं कि मैं 4 महीना हुआ आके, मैं 20 साल से मनोरंजन वक्ता का टाइम से पार्टी से जुड़ा है, लेकिन 2015, 2010, 2015, 2022 3 टाइम मैं टिकट पूछा, मुझे नहीं दिया। आज मुझे रंगलाल हलदर जी के नेतृत्व में और मेरे चहेते जुबैर भाई जो मुझे पार्टी में बुलाया और मुझसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ ना कुछ एक मुकाम तक पहुंचाऊंगा। तो मुझे पार्टी ने जो भरोसा दिलाया है इस पर मैं खड़ा उतरूंगा। और उस्मान भाई हो गया, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। और जितने भी मनारघाट से आए हुए सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं किया था कि इतने लोग यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरे पिता के समान है, जैसे बापू का सब है, मेरे पिता के समान है। मुझे जो इज्जत दिया है इसके लिए मैं 100% काम करूंगा, 24/7 में काम करूंगा। कोई प्लान है कि कैसे पंचायती राज संगठन को मजबूत करना है? पंचायत राज में तो मैंने काम किया है, 5 साल काम किया, बहुत बढ़िया से काम किया। आगे के क्या प्लान? आगे का प्लान जो भी, अब हमारे राजीव गांधी जी का सपना जो है उसको मैं साकार करूंगा। राजीव गांधी का जो सपना है गांव गांव तक जाके पंचायत राज के जो सिस्टम को उन तक पहुंचाना है, उसके लिए मैं अपने 5 साल में काम किया हुआ एक्सपीरियंस मुझे है। और मैंने जो अभी जो दौरा किया है, मेरे लाइफ का पहला दौरा है, क्योंकि मैंने कभी भी अंडमान और केरला, इससे आगे कहीं जाने का मौका नहीं हुआ है। एक बार हज में गया था, लेकिन अभी जो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरे को 50 साल का एक्सपीरियंस मिल गया, क्योंकि मैं 2500 किलोमीटर पूरे देश भर में घुमा है गाड़ी लेके। तो हर एक PRI से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये 12 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम तकरीबन बड़े बड़े सीनियर लीडर से 150 से भी ज्यादा लोगों से मैं मुलाकात किया और बहुत लंबा विषय में चर्चा हुआ, क्योंकि मुझे बहुत समय था, दिन रात मेरे पास था, गाड़ी लेके मैं महाराष्ट्र गया, मैं छत्तीसगढ़ गया, बहुत सारे स्टेट में गया और बहुत सारे स्टेट प्रेसिडेंट से मिला। उनका जो तजुर्बा, अंडमान कुछ नहीं है, अंडमान में PRI लोग क्या है, अभी हमको जाने के बाद मालूम होता कि वहाँ का एक्सपीरियंस हमको मिला। इससे मैं बेहद खुशी है और मैं बहुत अच्छे तरीके से काम करने का प्रयास करूंगा, जो मेरे सीनियर लीडर के मार्गदर्शन में। सिटी प्रेसिडेंट जुबैर जी है, जिनको अभी बशीर जी ने संबोधित भी किया है कि इनका, जुबैदा मैम का एंड उस्मान जी का, सबका बहुत बड़ा मेहनत रहा है उनको यहाँ तक पहुँचाने में। चंद शब्द आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन सबको मेरा तरफ से सलाम, आदाब और नमस्कार। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। आज आप लोगों को सबको मालूम है कि आज हमारा बशीर भाई जो है पोर्ट ब्लेयर आया हुआ है, उनको जो है राजीव गांधी पंचायती राज का जो है चेयरमैन अंडमान के तरफ से घोषित किया गया है। देखिए, बशीर भाई को जो ये ओहदा दिया है ऐसे ही नहीं दिया गया, क्योंकि आप सभी को मालूम अच्छी तरह से कि पंचायती राज सिस्टम में इनका 5 साल का एक्सपीरियंस रहा और इन्होंने अंडमान में ये साबित किया, अपने पंचायत जो क्षेत्र है वहाँ पे जिस तरह का डेवलपमेंट का काम इन्होंने किया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसी कारण वर्ष और पार्टी के सीनियर्स, जैसे हमारे बशीर भाई ने भी बताया, सभी ने बताया, हमारा रंगलाल जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जब ये प्रपोजल रंगलाल जी के सामने आया तो उन्होंने 3 जन का नाम यहाँ से भेजा। उसके बाद हमारे हाईकमांड के तरफ से सभी से इस बारे में बात हुआ, तीनों कैंडिडेट से बात हुआ। उसके बाद देखा, प्रोफाइल भी देखा जाता। उसके बाद मैं किसी को कम या ज़्यादा नहीं कहता, मैं ये कहना चाहता हूँ बशीर भाई ने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से रखा और बशीर भाई को यहाँ पे जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो हमारा पूरा टीम जो है बशीर भाई के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को पंचायती राज और सारे जगह कैसा
स्ट्रॉन्ग करना है, इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। लोग कहते रहेंगे बहुत कुछ, ये हमें सुनना नहीं है। हम एक है, कांग्रेस परिवार एक है। लोग बाहर के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अपोजिशन बहुत कुछ बनाता है शगुफा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस एकजुट होकर हमेशा काम किया। आगे भी आप लोगों को दिखेगा कांग्रेस किस तरह का काम करता है। थैंक यू जुबैर जी। INTUC के उस्मान जी चंद शब्द आपसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार, आप तमाम मीडिया कर्मियों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बशीर भाई मेरा सामने पल बढ़ के बड़ा हुआ है और अपना लाइफ में वो बहुत तकलीफ उठा के ये मुकाम तक पहुँचा है और उसका अंदर में राजनीति एक बहुत बड़ा उसका ख्वाहिश था और उसको एक प्लेटफॉर्म अपने आप को दिखाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो लास्ट जो 5 साल के लिए जो मनारघाट का प्रधान बना, उस वक्त तो कोशिश किया था कि कांग्रेस से उसको टिकट मिले, लेकिन किसी कारणवश कांग्रेस उसको टिकट नहीं दे पाया। लेकिन वहाँ के लोग उसके ऊपर एक भरोसा किया था। कई बड़े बड़े दिग्गज लोग हमारे पंजाब में प्रधान के पद पे आया है, जैसा कुटी साहब और सुलेमान जाबिर जैसे लोग सब, तो उनका काम को भी देखा है। लेकिन जनता कुछ बदलाव चाहता था। उस वक्त इनको कांग्रेस के से टिकट मिलने के लिए हम लोग भी अपना तरीके से बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं मिल पाया। वो कांग्रेस एक बहुत बड़ा सागर है, उसमें कई कार्यकर्ता है, सबको संतुष्ट करना कांग्रेस की बस की बात नहीं है। जो भी है वहाँ के लोगों के जो इसके अनुसार उसको मजबूरन बोलिए या उसका अपना किस्मत बोलिए या ऊपर वाला का जो फैसला था वो बोलिए, वो बीजेपी से टिकट ले लिया और वो बीजेपी से टिकट लेके 2 मेंबर और 1 पंचायती जीत पाया। बाकी जितने भी जो मेंबर्स था कांग्रेस के ही जीता। ये 1-2 मेंबर और 1 प्रधान अपना कार्यकाल को पूरा करना, वो एक यहाँ का एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के एग्निस्ट में आके करना वो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया 5 साल अपना पूरा कार्यकाल को। अब क्या उम्मीदें हैं ये पद पाने के बाद में, क्या उम्मीद है? देखिए, लोग पद पाने के बाद क्योंकि जनता में भी वो आक्रोश और खुशी है कि बशीर भाई को कांग्रेस से कोई पद मिलना था, कांग्रेस का कार्यकर्ता बनना था, तो आज उनका पीछे जो सपोर्टर्स है, उनका जो फॉलोवर्स है, आज वे हद खुश है काली सौतंडमान में। अब वो काम करने लगेगा, आपको खुद दिख जाएगा कि हम उसका वो काबिलियत के ऊपर क्या बताना है। चंद महीने या चंद सालों के अंदर में, चंद दिनों के अंदर में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभारने का वो काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमें पूरा भरोसा है एक INTUC स्टेट प्रेसिडेंट, INTUC फेडरेशन की ओर से हम भी उसको यह आशीर्वाद देता हूँ, उसका हर काम में हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला कर। थैंक यू उस्मान जी। हमें भी इंतजार रहेगा आपकी बातों का। महिला कांग्रेस की तरफ से जुबैदा जी भी हमारे साथ है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो हम जानना चाहेंगे। जय हिंद मैम। जय हिंद। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम यहाँ पर बशीर भाई जो है हमारे पंचायती राज संगठन का अंडमान निकोबार आइलैंड का जो चेयरमैन बने हैं, हमें बेहद खुशी है। अभी मैं देख रही थी कि इतने सपोर्टर यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कहना कोई मतलब ये नहीं होगा कि बशीर भाई ने पंचायत में प्रधान रहते हुए काफ़ी काम किया है, तो उन्होंने अपना एक नमूना पेश किया है। तो मैं समझती हूँ कि आज के दौर में इस तरह का जो जुनून है वो बशीर भाई को देखते ही बनता है। 2 महीना हुआ आए पार्टी में, लोग बोल रहे हैं 2 महीना हुआ पोस्ट मिला, लेकिन उनके अंदर जो जुनून और जोश है, और मैं देखती हूँ कि खासकर अभी किसी में ऐसा दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनके आने से कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती मिलेगी और हम आगे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और पंचायती राज संगठन जो राजीव गांधी का एक सपना था कि पंचायत और म्युनिसिपल में एक अच्छा लोग काम करें और लोगों तक पहुंचे, जो फैसिलिटीज है वो मेरे हिसाब से जो बशीर भाई को जो पोस्ट मिला है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व मानिकम टैगोर जी, पलक वर्मा जी और उनके जो चेयरमैन है सुनील पनवर जी, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक सही इंसान को चुना है जो जिम्मेदारी के साथ अपना काम को करेंगे। थैंक यू जुबैदा जी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जितने भी PRI पावर्स है उनको जो है खत्म किया जा रहा है, जिससे अंडमान निकोबार के निवासी, यहाँ के जितने भी PRI मेंबर्स है वो काफी नाराज हैं। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इन्हीं पदों में जो है ओहदे आ रहे हैं और लोगों को
लिया जा रहा है। अंत में हम एक बार फिर एक फाइनल मैसेज के लिए बशीर जी से जानना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ डॉक्टर सुनील पनवार जी जो हमारे आरजीपीएस के प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी सुभाष शक्करा, मैं और अंडमान के सभी निवासियों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव प्रयास करूँगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ क्योंकि 15 तारीख तक, क्योंकि मेरा अपना जो विज़न था, जैसे कि हम बोला नहीं, हमको 17-18 साल से पार्टी में आने का दिल था, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अंदर आने देते नहीं। तो मैं आज ये मीडिया के माध्यम से तमाम अंडमान निकोबार की जनता से मैं अपील करता हूँ, मेरे जो कमेटी है, स्टेट कमेटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो गया, ब्लॉक कमेटी हो गया, इसमें अगर कोई, जैसा कि ऐसा रहता है ना हर एरिया में किसी को पार्टी से दूर रखता है, तो मैं जिसको भी काम करने का इच्छा है वो मेरे से कांटेक्ट करे। मेरा नंबर है 9933234414, उससे कांटेक्ट करें और 1 महीना के अंदर में हमको कमेटी का फॉर्मेशन होना है। और इसमें मेरा दोस्त है, उसको ले लो, इसको ले ले, समझे, हमको जो काम करने है, क्योंकि हमको जो डायरेक्शन मिला है उसके हिसाब से हम काम करेगा। तो इसके लिए जो भी अगर पार्टी में आने में मेरे साथ जुड़ने मांगता है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो मुझे अभी फर्स्ट टाइम जो मौका मिला और मैं जहाँ जहाँ तक गया है, मैं सबको, मेरे साथ जो भी जुड़ेगा सबको लेके चलूंगा। ऐसा नहीं कि हम अकेला जाके कुछ करूंगा, सबको लेके दिल्ली तक जाऊंगा। और एक लास्ट एक मैसेज मैं पूरे अंडमान के निवासियों को देना चाहता हूँ, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जय हिंद, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। तो ये थे बशीर जी, जिनको अभी हाल ही में स्टेट चेयरमैन पद से नवाजा गया है। बहुत सारी बातें, प्रतिक्रियाएं हमने सुनी उनके द्वारा। देखने वाली बात ये रहेगी कि इस पद का वे क्या इस्तेमाल करते हैं और इस पद में आने के बाद में क्या कांग्रेस पार्टी में किसी तरीके का बदलाव आता है। अब आगे जो भी डेवलपमेंट होता है उसकी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।